नमस्कार दोस्तों। आज मैं जो जो टेलीविज़न डिबेट के कारण जो देश में अराजकता फैल चुकी है, जो नुपुर शर्मा को बयान को लेकर और नवीन कुमार जिंदल को बयान को लेकर के जो मोहम्मद शाह पर जो टिप्पणी की गई है, उसी के बारे में उसी पर अपना विचार व्यक्त कर रहा हूँ, विश्लेषण कर दे रहा हूँ। मैं बता देना चाहता हूँ कि जो देश में जो अराजकता फैला हुआ है और जो देश आज आग के हवाले कर दिया गया, इसका दोषी कौन है? वो कहीं न कहीं टीवी चैनल ये जो डिबेट करते हैं और जो अपना टीआरपी, जिसको टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट कहते हैं, बढ़ाने के लिए ऐसा करते हैं। और ख़ास करके ऐसे विवादित व्यक्तियों को बुलाया जाता है, ऐसे विवादित बयान दिए जाते हैं ताकि देश में अराजकता फैले। जबकि जहाँ पे सरकार को सेंसरशिप लगाना चाहिए, वहाँ पे नहीं लगाती है, और जहाँ नहीं लगाती है, और जहाँ नहीं लगाना चाहिए वहाँ पे लगाती है। इस कारण ये सब सत्ता पक्ष के बढ़ावे पर ये काम किया जाता है, सत्ता पक्ष के संरक्षण में की जाती है। और जो अभी जो देश में जो चल रहा है माहौल मोहम्मद शाह को लेकर के, और जो चीज़ दिखाना चाहिए, जैसे अभी प्रयागराज में जो रात में 12 बजे नोटिस लगाई जाती है और सुबह में मकान उसको पूरी तरह से तोड़ दी जाती है, और किसी व्यक्ति ने गलती किया तो सब परिवार का को पूरा सजा दी जाती है। कहाँ जाएगा परिवार? जबकि आप रेलवे के ट्रैक के किनारे या कहीं पे भी सरकारी ज़मीन पर है, जो जिसको अवैध कहते हैं, बसा हुआ है, तो कोर्ट का भी जजमेंट है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का, कि जब तक उसको कहीं बसा नहीं सकते हैं, जब तक उसको आप मकान को तोड़ नहीं सकते हैं, विस्थापन नहीं कर सकते। और इस तरह से तोड़ दी जा रही योगी आदित्यनाथ जी के निर्देश पे, चाहे दंगाई कह के, चाहे उसको जो भी अराजक तत्व कह करके, तो इस पर भी टीवी चैनल भी डिबेट होना चाहिए कि क्या सच्चाई है, नहीं सच्चाई है। और सिर्फ मोहम्मद शाह को लेकर के इस तरह से जो अराजकता फैली हुई है और देश में जो इस तरह का माहौल ख़राब हो गया है, तो मुझे लग रहा है कि देश ये गृह युद्ध की ओर बढ़ रहा है। और पहले भी मैं स्टेटमेंट दिया था, क्योंकि जब पक्षपात होता है, किसी के साथ भेदभाव किया जाता है, तो ज़बरदस्ती उसको दबाया जाता है, तो कुछ समय के लिए तो दब जाता है, लेकिन उसमें ज़्यादा उबाल आता है। चूँकि एक मेरी पार्कर फोलेट भी जो चिंतक है, एडमिनिस्ट्रेटिव चिंतक है, उन्होंने ये बताया है कि जब जब कोई समझौता को या जब किसी को वर्चस्व के आधार पर दबाया जाता है, तो उसमें ज़्यादा उभार आता है और ज़्यादा वो उबाल आता है और ज़्यादा वो खतरनाक होता है। इस चलते कोई भी समझौता को लागू करने के करण की ज़रूरत है। उसमें एकीकरण में कि देश की जनता, टीवी चैनल, जो भी मीडिया चैनल है, सरकार, समाज के लोग या एडमिनिस्ट्रेटर, सबको एक करने की बात की जाती है, तभी ये दब सकता है। और जो टीवी चैनल की डिबेट की बात जहाँ तक हो हो रही है, आज देख लीजिए देश में कि किस तरह के माहौल ख़राब कर दिया गया, अराजकता फैली हुई है। जिस चीज़ को नहीं दिखाना चाहिए, उस चीज़ को कितने बड़े पैमाने पर दिखाया जा रहा है। आप कतर में देख लीजिए, जो डिप्टी अमीर वहाँ के जो है, जो माननीय उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के साथ जो उन्होंने भोज का जो आयोजन करना था, उसको कैंसिल कर दिया। या अमेरिका के सह पर ही किया गया है, चूँकि कतर का अपना सेना भी नहीं है, सारा चीज़ उसका अमेरिका ही देखभाल करता है। एक तरफ तो अमेरिका भारत से दोस्ती करना चाहता है, एक तरफ अमेरिका कतर या मुस्लिम कंट्रीज को किस तरह से बहकावे में ला करके या किस तरह से उनको गलत मिसयूज करके भारत के खिलाफ अराजकता फैलाता है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि जो रसिया के साथ जो भारत का संबंध है, और यूक्रेन और रसिया युद्ध के संदर्भ में भारत जो अपना न्यूट्रल रवैया अपनाए हुए है, उसी कारण अमेरिका ऐसा कर रहा है। और जो भी मुस्लिम कंट्री से जो मोहम्मद शाह को लेकर के इस तरह से जो बातें करवाई जा रही है, उसमें अमेरिका का प्रत्यक्ष रूप से संरक्षण इसको टीवी चैनल डिबेट में लाना चाहिए। और टीवी चैनल डिबेट सकारात्मक होना चाहिए, राष्ट्रीय एकता अखंडता को मजबूत करने की बात होना चाहिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने की बात होनी चाहिए। ये न कि लोकतंत्र को तोड़ने की, राष्ट्रीय एकता अखंडता को तोड़ने की बात की जाए। ये जो चैनल देख रहे हैं या जो देख रहे हैं या देखते हैं, वो आप देखिए, पिछले जब से बीजेपी गवर्नमेंट बनी है, सिर्फ धर्म की राजनीति, वो खास करके वही विवादित चीज़ को दिखाया जा रहा है कि जो ऐसा है भी नहीं या नहीं है। और ख़ास करके जो पार्टी के जो लोग हैं, चाहे किसी भी पार्टी के लोग हैं, वो अपने इस तरह के लोगों को भेजते हैं ताकि देश में उबाल हो, कंट्रोवर्सी होने के कारण ये अपने छाए रहेंगे और देश का माहौल ख़राब होगा, तो वोट बैंक की राजनीति होगी। और आज तक देख लीजिए, जो भी विश्व युद्ध हुआ, चाहे प्रथम विश्व युद्ध हो, चाहे द्वितीय विश्व युद्ध हो, चाहे शीत युद्ध का दौर हो, कहीं न कहीं मीडिया का ही योगदान रहा इसको कराने में। हालांकि उस समय तो
टीवी चैनल उतना फेमस नहीं था, लेकिन जो भी पत्र पत्रिकाएँ, अखबार था, उसमें ये योगदान था। आज तो खैर टीवी चैनल चाहे भी जो भी सोशल मीडिया है, इस तरह के माहौल ख़राब करके और देश में अराजकता, चाहे विश्व का कोई भी देश हो, चाहे यूक्रेन हो, रसिया हो, चाइना हो, या भारत में तो आप देख ही रहे हैं, आप पाकिस्तान हो, चाहे जम्मू कश्मीर को लेकर के चलते डिबेट पर सकारात्मक चीज़ होनी चाहिए। और देश में अभी जो सबसे बड़ी समस्या है, बेरोजगारी है, महंगाई है, इसको लाना चाहिए। इसको कैसे दूर किया जा सकता है, इसको कैसे पॉजिटिव चीज़ में लिया जा सकता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल बोला है कि मैं 1.5 साल में 10 लाख पद भरूंगा। कहाँ से भरेंगे? अब ये कहाँ से पद भरेंगे और कहाँ से इसके लिए फाइनेंस की व्यवस्था करेंगे? जब इलेक्शन आता है तो 1.5 साल पहले बोलते हैं, पता चलता है इलेक्शन ख़त्म हो जाता है, जो भी रोजगार था वो भी ख़त्म हो गया। आप लॉकडाउन को लेकर के देख लीजिए, डिमोनेटाइजेशन को लेकर देख लीजिए, जीएसटी को लेकर के देख लीजिए। और इस कहाँ से 10 लाख पद भरेंगे? इस इसको इसको डिबेट में लाना चाहिए। इनका कल का स्टेटमेंट है, कहाँ से भरेंगे, इनका क्या रोड मैप है भरने का, और कैसे महंगाई को कम करेंगे, कैसे बेरोजगारी को दूर करेंगे, कैसे सांप्रदायिक सौहार्द स्थापित करेंगे। इसको टीवी चैनल डिबेट में लाने की ज़रूरत है। और बहुत से मुद्दे हैं, और ख़ास करके जो जिस पार्टी के जो एक्सपर्ट हैं, जो किसी विषय के जो विद्वान हैं, उसको टीवी चैनल डिबेट में लाया जाए, और जो उस विषय के जानकार हैं उन्हीं को लाया जाए, और उनको लाया जाए जो निष्पक्ष तरह से रहते हैं। चूँकि हर पार्टी में कोई ना कोई निष्पक्षता की बात करते हैं, तब देश में आगे बढ़ेगी। टीवी चैनल का टीआरपी से ज़्यादा बढ़ेगा। शुरू में तो गलत काम से लोग आगे बढ़ते हैं, लेकिन वो बहुत दिन तक सक्सेस नहीं कर पाते। इस कारण इस तरह के मुद्दे को लाया जाए टीवी चैनल में, ताकि ये है कि चलते जो टीवी चैनल के जो एंकर हैं, जो बीच बीच में कुछ सुबह छोड़ करके या मसाला छोड़ करके जोकर की तरह जो उछल कूदल करते रहते हैं टीवी चैनल के डिबेट पे बीच बीच में, तो जिस तरह से सर्कस में या कोई नाटक में जोकर बीच बीच में इंटरटेनमेंट करने के लिए आता है, उछल कूद करके कुछ ऐसा एक्टिविटी करता है कि जनता को या दर्शक को इंटरटेनमेंट हो, उसी तरह से ये जो टीवी चैनल के एंकर है बीच बीच में ऐसा सी गुफा छोड़ेंगे या कुछ ऐसा बात बोलेंगे ताकि उबाल आए और जनता उसमें इंटरेस्टेड हो। ये चलते इनको कबीर दास की एक जो बानी है उसको याद रखना चाहिए कि कबीर दास कबीर जतन से ओढ़ी ज्यों की त्यों धरी दिनी चदरिया। मेरा कहने मतलब कि जिस तरह से आप टीवी चैनल का डिबेट शुरू करते हैं, मैंने शुरू में सकारात्मक चीज़ को लेकर के उसको अंत तक उसी रूप में सकारात्मक और पॉजिटिव रूप में छोड़िए, न कि अंत में इतना उसका हाहाकार मच जाए, इतना दंगा फसाद हो जाए कि देश आग में जलने लगे, सब में उबाल आ जाए, सब आक्रोशित हो जाए। तो कबीरदास का ये जो दोहा है, इस संदर्भ में कहा गया है कि आप जिस चीज़ को जिस रूप में शुरू करते हैं उस रूप में उसको लाएं, सकारात्मक सोच के साथ शुरू करें। और ख़ास करके इस पर जो है कि टीवी चैनल जो डिबेट होता है उसमें सरकार को कुछ रूल रेगुलेशन बनाने की ज़रूरत है, कुछ कानून बनाने की ज़रूरत है। और यहाँ तक कि तो मीडिया को इतना पावर होता है कि अगर उल जुल बात बोले, देश में अराजकता फैले, राष्ट्रीय एकता अखंडता को खतरा हो, तो उसी समय उनको बंद कर देना चाहिए, टीवी चैनल डिबेट से हटा देना चाहिए। जैसे अमेरिका के जब राष्ट्रपति ट्रम्प थे, उस समय कुछ बोल रहे थे तो मीडिया ने उनका माइक बंद कर दिया। इसी तरह से भारत में भी करना चाहिए। और ये तो बहुत छोटे मोटे कलाकार हैं या जो पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, जैसे नुपुर शर्मा, नवीन कुमार जिंदल है, ये सब बहुत छोटे छोटे और ये नादान टाइप के ये लोग प्रवक्ता हैं। इन लोग की जानकारी उतना कुछ नहीं होती है। ये सब जहाँ तहाँ से कहाँ के रोड़ा, कहाँ पत्थर जोड़ना वो लेकर के आ जाते हैं। सिर्फ जैसे तोता जो रटाया रहता है, उसी को इनको रटा के भेज दिया जाता है। पार्टी लाइन के आधार पर काम करते हैं, कुछ ज़्यादा बोल जाते हैं अपना पॉलिटिक्स चमकाने के लिए, फेमस होने के लिए, कंट्रोवर्सी में रहने के लिए। क्योंकि लोग जो ज़्यादा अच्छा चीज़ को नहीं देखता है ना, ज़्यादा ख़राब चीज़ को देखता है। जो कंट्रोवर्सी चीज़ रहता है उसी को देखता है, ताकि देश का माहौल ख़राब हो। अब जब माहौल ख़राब हो गया तो इनको हटा दिया गया, सस्पेंड कर दिया। उससे क्या हो गया? अब चिड़िया चू गई खेत तक आई पछताने से। अब जब इस तरह से माहौल ख़राब हो गया है देश का, हो रहा है और आप लोग करवा रहे हैं, तो ये टीवी चैनल का डिबेट को तो सबसे पहले वहीं पे सेंसरशिप लगा देना चाहिए। आप कोई कुछ बोलता है यूनिवर्सिटी में या कहीं पे भी, उस पर आप तुरंत एफआईआर लगवा देते हैं, बोलने के पहले अरेस्ट करवा देते हैं। जैसे जम्मू कश्मीर में आपने किया था, स्टेटमेंट दिया था कि कोई भी जम्मू कश्मीर में कुछ भी नहीं बोल सकता है। उसमें जो जिस पर मैं काऊ न्यूज़ पर बोलता था उसको भी आपने बैन लगवा दिया था। ये तो टीवी चैनल, ऐसे तो देश का तो माहौल पूरा ख़राब हो रहा, जबकि मैं हमेशा सकारात्मक चीज़ बोलता था। तो इस तरह की चीज़ जो माहौल है उसको अभी लगाने की ज़रूरत है। सकारात्मक सोच के साथ टीवी डिबेट हो, एक्सपर्ट को बुलाया जाए, न कि प्रवक्ता जैसा पा रहे हैं
जैसा तैसा को उठा के लेके आ जा रहे हैं, जिसको कुछ समझ नहीं है क्या बोलना है, कब बोलना है, किसके बारे में बोलना है, किस आदमी से बात कर रहे हैं, ये भी समझ में नहीं आ रहा। चलते इसमें अभी सबसे बड़ी सकारात्मक जो सोच लाने की, जो देश में जो अंधेरा छाया हुआ, चारों तरफ लग रहा है क्या होगा, एकदम अंधेरा अंधेरा छाया हुआ। तो भारत भर्ती में भी 2 पंक्तियाँ आई थी, देखो जिधर अब उसर, देखो जिधर बस उधर ही है उसकी छा रही काली निराशा की निशा सब ओर से है आ रही। जिधर देखो सब ओर काली का माने अंधेरा छाया हुआ है। लोग को समझ में नहीं हो रहा है कि देश में क्या हो रहा है, कब क्या हो जाएगा, कब क्या गृह युद्ध में गृह युद्ध का रूप ले लेगा, कब कहाँ अराजकता फैल जाएगा। चूँकि 10 जून 2022 को जो देखा आपने, जो जुमे के दिन जो पूरे देश में अराजकता फैल गई, और इस अराजकता ने कितने नुकसान किया, कितने तबाही मचाई। लोग कितने अशांत हैं कि अरबों खरब का डॉलर या अरबों खरब रुपया का व्यवसाय चौपट हो गया 1 से 2 दिन में। अभी तक लोग अशांत है कि कब क्या होगा। इस चलते टीवी चैनल डिबेट के जो करने की बात है, इसमें सबसे पहले चीज़ तो यही सब पर बात ध्यान देने की ज़रूरत है कि बिना द्वेष भावना के डिबेट हो। जैसे मान लिया जाए कि कोई विद्वान है या जो डिबेट में आते हैं, उसमें कोई द्वेष भावना नहीं रहे, देश हित की बात हो, राष्ट्रीय एकता अखंडता की बात हो, जो बात आप कहना चाहते हैं वो बढ़िया से बोलें, अच्छा से बोलें, कि देश के लोगों को मजबूत करे, सकारात्मक सोच हो, सब लोग में सकारात्मक सोच आए। क्योंकि गुरु गुरु रह जाता है, चिन्नी चेला बन जाता है। मेरा कहने का मतलब कि चेला कभी कभी गुरु से ज़्यादा आगे निकल जाता है। ये नहीं कि मान लीजिए गुरु आपको, बीजेपी के लोग आपको सिखा देते हैं या आरएसएस वाले कि इस तरह से बोलो तो आप इस चीज़ बोल रहे हैं। आप पढ़ा लिखा कम्युनिटी हैं, पढ़े लिख करके आ रहे हैं, डिबेट में पढ़े लिखे लोग के, इंटेलेक्चुअल लोग के बुलाया जाता है। तो आप इस सबसे हटिए, अपने छवि को सुधारिए और देश को मजबूत करने की बात करें। और देश की जहाँ तक जो भी है समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य की जो प्रस्तावना में बात की है, प्रस्तावना को बचाने की बात करें और संविधान की सर्वोच्चता की बात करें, विधि के शासन की बात करें। इस तरह के डिबेट लाएं ताकि देश का माहौल ठीक हो, देश मजबूत हो, तभी देश की राष्ट्रीय एकता अखंडता मजबूत होगा। थैंक यू।